हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट बिल 2011 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये लोकसभा में ये जो बिल है 29 अगस्त 2013 को पास हुआ था, जिसे लैंड एक्विजिशन बिल के नाम से भी जाना जाता है। तो मेजॉरिटी के जो वोट थे इसमें 216 जो थे वोट मिले थे इस बिल को। आउट ऑफ 235 वोट्स में से 19 वोटर्स जो थे वो इसके अगेंस्ट थे। तो जो एम था बिल का वो क्या था, एक फेयर कंपनसेशन लोग उन लोगों को प्रोवाइड करना जिनकी लैंड जो है किसके लिए ले ली गई है, बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज बनाने के लिए। तो ये इस एम का जो इस बिल का जो एम था वो क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आना किसके प्रोसेस में, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस में। और उन लोगों के लिए एश्योरेंस लाना भाई जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो अफेक्टेड हुए हैं, कि भाई उन्हें पुनर्वास दिया जाएगा, भाई जहाँ से उनकी जगह ली गई है उन्हें दूसरी जगह बसाया जाएगा। तो प्राइमरी फीचर क्या थे इस बिल के? सबसे पहले इस बिल ने इस्टेब्लिश किए नए रूल और रेगुलेशन कंपनसेशन के लिए उन लैंड जो ली गई है इंडस्ट्री और एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। लैंड एक्विजिशन और जो लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट जो बिल था उसने मैंडेटरी करा कि कम से कम 70% जो लैंड एक्विजिशन है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए होगा और 80% जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए होगी लैंड। बिल ने और क्या बोला कि जो रूरल एरियाज़ की जो लैंड है वो उनको कंपनसेशन कितना मिलेगा, जितनी उनकी मार्केट वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। और जो अर्बन एरियाज़ की ज़मीन ली जा रही है उनकी मार्केट वैल्यू से 2 टाइम्स ज़्यादा जो है वो दुगना उन्हें दाम दिया जाएगा। और इस बिल ने जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी फार्मर्स को, और साथ ही साथ जो राइट्स थे फार्मर्स के उनको भी इस बिल ने रीप्लेस करा जो सेंचुरी ओल्ड इंडिया का लैंड एक्विजिशन एक्ट था 1894 को, जिसमें काफ़ी सारी कमियां थी। जो ये नया बिल आया इसने ये कब अप्लाई होगा, ठीक है, कब अप्लाई होगा जब एक गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है किसी लैंड को अपने कंट्रोल में, ठीक है, उसको होल्ड करिए, उसका इस्तेमाल कर रही है, या फिर गवर्नमेंट एक्वायर करके उस लैंड को ट्रांसफ़र कर रही है प्राइवेट कंपनीज़ को पब्लिक पर्पस के लिए। और ये जो है बिल और कहाँ पे लगेगा कि जहाँ पर गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है लैंड को कौन से पर्पस के लिए, इमीडिएट और डिक्लेयर जो यूज़ किया जाएगा प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा, लेकिन पब्लिक पर्पस के लिए। इस बिल ने जब एनेक्टेड हुआ, कानून में बदला ये, तो इसने इफेक्ट करा काफ़ी रूरल इंडियन फैमिलीज़ को जिनका जो मेन सोर्स था उनके लाइवलीहुड का जो फार्मिंग थी। तो इस बिल ने और किसको इफ़ेक्ट करा, जो लोग अर्बन हाउस होल्ड थे, भाई उनकी ज़मीन लेके वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो था स्टार्ट हो गया था। इस बिल में कुछ एग्जम्पशन था किसके लिए, लैंड एक्विजिशन किन किन प्रोजेक्ट्स के लिए, जो लीनियर प्रोजेक्ट्स थे, पोर्ट्स के लिए, रेलवेज़ के लिए, इरिगेशन कैनल एज वेल एज हाईवेज़ के लिए। अब फूड सिक्योरिटी भी के सेफगार्ड बनते हुए इस बिल ने प्रिवेंट करा कि भाई उन जगहों पे, भाई हमारे देश के लिए क्या है, भाई अगर हर जगह क्या हो जाएंगी, फैक्ट्रीज़ हो जाएंगी, गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी लैंड को, तो भाई खेती भी तो होनी चाहिए। तो ऐसी जगहों पर लिमिट करी गई कि भाई जहाँ पे फूड सिक्योरिटी भी बनी रहे, कि भाई उन एरियाज़ में ये बिल को मतलब वहाँ पे लैंड एक्विजिशन नहीं होगा जहाँ पे एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ज़्यादा है। और ऐसे केस में जहाँ पे भाई एक्विजिशन हो गया है लेकिन उस लैंड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो वो जो लैंड है वो तो या तो स्टेट लैंड बैंक को चली जाएगी या जो फिर इसका ओनर था उसको वापस कर दी जाएगी। और इस बिल में ये भी कहा गया कि स्केड्यूल्ड एरिया में बिना ग्राम सभा के मतलब उनसे पूछे उन लैंड एक्वायर नहीं कर सकते। बिल में और क्या बोला गया कि यहाँ पे जो पेमेंट है, नो पर्सन शैल बी डिस्पोज अनलेस ऑल द पेमेंट, की जब तक एक पर्सन से, भाई उनकी अगर ज़मीन ले रहे हैं उनसे जब तक ज़मीन नहीं लेंगे, जब तक उन्हें जितनी भी पूरी पेमेंट है और जहाँ पे उन्हें दूसरी जगह भेजना है वो पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आप उनकी जो ज़मीन है वो नहीं ले सकते। और इस बिल में काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी थे, जैसे लैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट, लैंड हाउसिंग एज वेल एज एन्यूटीज़ इसमें था। और इस बिल में ये भी था कि जो वक्फ लैंड होती है जो धर्म दान के लिए होती है, ठीक है, इस्लाम में होता है ये, तो इस्लाम में होता है ये, ठीक है, आप इस पर नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, कि जो धर्म दान के लिए लैंड दी गई है उसको आप एक्वायर नहीं कर सकते।
तो ये था आपका लैंड एक्विजिशन बिल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।